गोल्ड डिगर बुलाते हैं। जी, बहुत सारे लोगों ने मुझे गोल्ड डिगर बोला है। वेलकम। तो मॉमी को जानते ही हो, संतूर मॉमी है जो बहुत स्ट्रगल करके फेमस हुआ है। तो हमेशा जी। और आपको देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि रचना जी ने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है पहले। नहीं, बस जो बहुत खूबसूरत है। पॉडकास्ट के माध्यम से आपसे पूछ लेता जी। हूँ, ठीक है? हम्म, आपकी ये जो खूबसूरती है, इसका राज क्या है? इसका एक देखो, सबसे पहले गॉड गिफ्टेड। अच्छा। जी, मैं स्टार्टिंग से ही ऐसी हूँ। हम्म। और दूसरा, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तो संतूर मॉमी के हिसाब से वो बहुत खूबसूरत है और वो बहुत मेहनत करके ऊपर उठा है। चलो संतूर मॉमी का मेहनत देखते हैं। बड़े आए मुझे छुपाने वाले। मेरा नाम है प्रीति और मैं इसकी बच्ची नहीं बल्कि मालकिन हूँ। हाँ, दिख रहा है कितना मेहनत करके ऊपर उठा है। और मॉमी रचना बहुत गरीब है, मिडिल क्लास फैमिली से है, बहुत गरीब है, अपनी फैमिली के लिए बहुत स्ट्रगल करती है। तो आगे चल के आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहेंगी, सोशल मीडिया पर या कोई जॉब या कोई बिजनेस? ये तो बच्चों पे डिपेंड करता है। मैं तो चाहती हूँ कि वो अपना कोई अच्छा बिजनेस करें, बट बिजनेस के लिए, किसी भी चीज के लिए ना, ये होना जरूरी है जो है नहीं। गोल्ड डिगर बुलाते हैं। जी, बहुत सारे लोगों ने मुझे गोल्ड डिगर बोला है। रोस्ट उस चीज का क्या रिस्पॉन्स है, मतलब कितनी सच्चाई है इस बात में? देखो, हम तो मिडिल क्लास फैमिली से। यहाँ पे पूछे लोग आपको गोल्ड डिगर बुलाते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हो? और मॉमी ने क्या आंसर दिया, मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मतलब सिंपैथी के लिए उठक बैठक कर रहा है। मॉमी रचना पॉडकास्ट में बहुत भोला बना। अगर तो फर्स्ट टाइम उसका पॉडकास्ट देखेगा तो उसको लगेगा मॉमी रचना बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर है। अगर इंस्टाग्राम में जाकर उसका रील देखेगा तो उसको हार्ट अटैक आने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि मॉमी रचना रील्स पे एक है और पॉडकास्ट में एक है। कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मुझे भी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ करना है। मतलब जो गिरगिट है ना, उससे भी ज्यादा रंग चेंज करता है मॉमी रचना। तो मतलब 1 मिलियन इज अ बिग अचीवमेंट एज एन इन्फ्लुएंसर। तो कैसी रही जर्नी यहाँ पर दोबारा, जब एकदम से आपकी आईडी बंद हो गई जी। और फिर दोबारा आज 1 मिलियन है? 1 मिलियन के लिए इतना स्ट्रगल किया, मतलब बेटे के साथ खड़े होकर रील बनाने में इतना मेहनत लगता है। रचना जी ने बहुत स्ट्रगल किया भाई, इतना मेहनत कोई कर ही नहीं सकता। मुझे भी ऐसा लगता था मुझे कुछ करना चाहिए। वैसे देखो, बाहर मैंने जॉब भी की है, मैंने टीचिंग भी की है, मैं शूट्स इवेंट्स बहुत कुछ कर चुकी, बहुत सब कुछ किया है मैंने पैसे कमाने के लिए। बट फिर मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता था। अरे वहाँ पे कंफर्टेबल क्यों लगेगा, वहाँ तो मेहनत करना पड़ता है। और घर बैठे रील बनाने में तो कोई मेहनत नहीं लगता। अपना चेहरा लेके और बेटे का चेहरा लेके बस वीडियो चल जाएगी। इन लोगों का वीडियो में तो व्यूज आता है, लेकिन 99% व्यूअर्स से हेटर्स है। इन लोगों को हेटर्स से गाली से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को सिर्फ व्यूज चाहिए और व्यूज इक्वल पैसा। और कभी ऐसा पब्लिक इंटरेक्शन में आपको पता चला हो कि हाँ अब रचना धीरे धीरे एक सेलिब्रिटी बनती जा रही है, जैसे एक नॉर्मल हाउसवाइफ? जी। आप एक नॉर्मल हाउसवाइफ हो, अपना हाउसहोल्ड अपने बच्चों का ध्यान रखते हो, जी। आपको शौक था कंटेंट क्रिएशन का। जी, बहुत शौक। उसके बाद जब आप धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, आप वायरल होने लगे, पहला ऐसा कब हुआ जब आपकी पब्लिक इंटरेक्शन आपको कोई याद हो, किसी ने आपको पहचान लिया हो पब्लिक में? मैं मतलब अपनी गली में बाहर भी कदम नहीं रख सकती, मुझे सब लोग जानते हैं, पूरा दिल्ली जानता है। हाँ, क्या बोला? कदम नहीं रख सकती, मुझे सब लोग जानते हैं, पूरा दिल्ली जानता है। रचना जी इतना फेमस हो गया कि अपने गलियों में निकल नहीं सकते। इतना फेमस हो गया कि पूरा दिल्ली जानता है, लेकिन फॉलोअर सिर्फ 1 मिलियन है। पूरा दिल्ली क्रेडिबिलिटी को भी नहीं जानता है, लेकिन मॉमी रचना को जानता है। मतलब हवाबाजी का भी कोई लिमिट होता है, ये अनलिमिटेड हवाबाजी करता है। क्राउड एरिया नहीं पसंद है, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला हम हिल स्टेशन जाएंगे जहाँ कोई ना हो, शांत एरिया हो। हम वहाँ गए तो हमें लगा कि अब यहाँ हमें कोई नहीं पहचानेगा, मैं बिंदास घूम रही थी। बट वहाँ भी लोग मुझे पहचान रहे थे, मैम सेल्फी, मैम सेल्फी। ओह कितनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। बाहर में भी लोग पहचान लिया, कितना फेमस हो गया है रचना जी। अगर आपको इंडिया में रहने में इतना प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको विराट कोहली की तरह इंडिया के बाहर जाकर रहना चाहिए, क्योंकि आप बहुत फेमस इंसान हो ना। भले ही विराट कोहली के 274 मिलियन फॉलोअर्स हो और भले ही आपको 1 मिलियन फॉलोअर्स हो, लेकिन आप फेमस तो हो। यूट्यूब जर्नी कैसी चल रही है आपकी अभी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। Vlogs मुझे अच्छे बहुत चल रहे प्यार, हैं? जी, बहुत प्यार मिलता है। यूट्यूब फैमिली मुझे अच्छे से जानती है, क्योंकि वहाँ मैं अपना पूरा डेली रूटीन दिखाती हूँ। यूट्यूब में बहुत सपोर्ट मिल रहा है, यूट्यूब फैमिली हमको बहुत अच्छे से जानते हैं। यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स ही है लगभग 2 लाख और व्यूज आते 13,000, 14,000, 25,000, 19,000, 1-2 में 50 का आया है। तो इसको मोटिवेशन बोल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। अरे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम में से कुछ भी डालने से व्यूज आएगा। यूट्यूब का ऑडियंस और इंस्टाग्राम का ऑडियंस बहुत अलग है। इंस्टाग्राम की तरह चूतिया ऑडियंस यूट्यूब में नहीं है, जो कुछ भी वीडियो देख लेगा। हवाबाजी का भी कोई लिमिट होता है, अनलिमिटेड हवाबाजी मत करो। तो हमेशा जी। और आपको देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि रचना जी ने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है पहले। नहीं, बस हाँ, रचना जी ने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल का नमूना देखो। सारा ही गवाई बैठा चैन इंडिया, उसने रखा ने तेरा पैन इंडिया सारा। भाई कितने स्ट्रगल किया है, अपने बेटे के साथ गान जिला का रील बना के बहुत स्ट्रगल किया है रचना जी ने। अब बात करते हैं मॉमी रचना जिस पॉडकास्ट में गया है उस लेडीज को लेकर। पहले आप ये क्लिप देखो। थ्रू कनेक्ट करा, हमने कनेक्ट कर लिया और हम लोग मिले, है ना? एक ऐसे ही इन्फ्लुएंसर है जो आप देखते हैं वो अक्सर नालियों में पड़े रहते हैं। अच्छा, नालियों में पड़े रहते हैं, पुणे सुपरस्टार की बात कर रहा है। मतलब मैं अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, तो इन्फ्लुएंसर्स को क्या होता है ना, जब भी वो थोड़ा किसी भी लेवल तक पहुंचते हैं ना, तो उनकी एक मतलब हवा में आ जाते हैं लोग कि मतलब अपने आप को बहुत कुछ समझ। जो मॉमी रचना और तेरे साथ हुआ है,
नालियों में घूमता रहता है पुनीत सुपरस्टार, लेकिन अब हमारी टीम ने ऑब्वियसली मेरे चैनल का तो इतना लेवल है ही नहीं कि मैं ऐसे आदमी के साथ पॉडकास्ट करूं, बट हमने उसको एक ऑफर भेजा क्योंकि लोगों की डिमांड आ रही थी कि भाई तेरा चैनल का लेवल इतना हाई हो गया कि तू पुनीत सुपरस्टार को बुला नहीं सकता। बहन तो बिग बॉस में जा चुका है, उसका फॉलोअर्स देख और तेरे फॉलोअर्स देख। बट हमने उसको एक ऑफर भेजा क्योंकि लोगों की डिमांड आ रही थी कि इनकी स्टोरी जानते हैं, तो हमने ऑफर भेजा तो अगला बंदा इतना हाई है, सीधा मैसेज करा 3 लाख चार्ज। तो वो तो खैर कभी मुझे सड़क पे चलता मिला तो उसको मैं दूंगा 3 लाख अच्छे से। खैर कभी भाई तूने ऑफर किया, बाप रे, और लास्ट में क्या बोला? करा 3 लाख चार्ज। तो वो तो खैर कभी मुझे सड़क पे चलता मिला तो उसको मैं दूंगा 3 लाख अच्छे से। भाई ये तो ओपन धमकी दे रहा है, 3 लाख का औकात नहीं है तो ओपन धमकी दे रहा है। और आप लोगों ने कुछ नोटिस किया? तो उसको मैं दूंगा 3 लाख अच्छे से। खैर वाह क्या मुस्कुराहट है।